Morning, students. So today we are again to continue with lesson 14, my best friend, right? So yesterday we come to know that we are talking about a boy, Alex, who is a moon born boy, right? जिसका birth जो है वो कहाँ पर हुआ है, moon पर हुआ है. However, his parents जो हैं, they belong to earth, means they were earth born, but now they are living on मून, राइट. अब वो कहाँ पर रह रहे हैं, मून पर रह रहे हैं. एंड देयर इज वन कंपेनियन विद Alex whose name is Toby, right? And Toby is a robo dog, I think. So there we are to start with the conversation of Toby and Alex. Don't show off, Toby, said Alex, and stay inside. So Alex ने टॉबी से क्या कहा कि शो ऑफ मत करो, राइट. एंड यहाँ से हमको स्टार्ट करना था. एंड मेरे सामने रहो, मीन्स मुझे दिखाई देते रहो. टॉबी स्क्वीक्ड अगेन, द स्पेशल वे स्क्वीक, दैट मीन्स येस. स्क्वीक इज़ अ साउंड, राइट. सो टॉबी ने स्क्वीक किया और उस स्पेशल स्क्वीक का मतलब था येस. I don't trust you, you faker, shouted Alex, and up he went in one last bound that carried him over the curved upper edge of the crater wall and down into the inner slope. So Toby added that, Alex said that कि मैं तुम्हारा ट्रस्ट नहीं करता हूँ. यू फेकर, फेकर ये वर्ड फॉर झूठा, राइट. सो उसने एक लास्ट बाउंड लिया जो कि उसे अपर एज ऑफ द क्रेटर वॉल पर लेकर गया और उसके बाद वो इनर स्लोप में, मीन्स अंदर के स्लोप में पहुंच गया. द अर्थ सैंक बिलो द टॉप ऑफ द क्रेटर वॉल एंड वंस इट वॉज पिच डार्क अराउंड हिम, अ वार्म फ्रेंडली डार्कनेस दैट वाइप्ड आउट द डिफरेंस बिटवीन द ग्राउंड एंड स्काई एक्सेप्ट द ग्लिटर ऑफ स्टार्स. तो जो हम इनर स्लोप पर पहुँचे वहाँ पर कैसा था, द अर्थ सैंक बिलो द टॉप ऑफ द क्रेटर वॉल. तो क्रेटर वॉल के नीचे जो है, अर्थ के पास जो है वो अर्थ वो कैसी है, सैंक हो रही है. और वहाँ पे पिच डार्क है, एकदम काफ़ी डार्क है. एंड इट इज़ वार्म एंड फ्रेंडली डार्कनेस, एक अच्छी डार्कनेस है, ठीक है, जिसने ग्राउंड और स्काई के बीच का जो डिफरेंस है उसे ख़त्म कर दिया है. एंड ओनली वहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ग्लिटर ऑफ स्टार्स, यानी स्टार्स की चमक दिखाई दे रही है. एक्चुअली एलेक्स वॉज सपोज टू एक्सरसाइज अलॉन्ग द डार्क साइड ऑफ द क्रेटर वॉल. द ग्रोन अप सेड इट वॉज डेंजरस, बट दैट वॉज बिकॉज they were never there. The ground was smooth and crunchy, and Alex knew the exact location of every one of the few rocks. So जो क्रेटर है वहाँ पर अंदर एलेक्स को ऐसा सपोज किया जाता था कि एलेक्स वहाँ पर नहीं जाएगा, ठीक है. क्यों? क्योंकि बड़ों का कहना था कि ये डेंजरस हो सकता है, बट ये सिर्फ वो इसलिए कहते थे क्योंकि वो कभी उस क्रेटर के अंदर नहीं गए, ठीक है. वहाँ पर अंदर का जो ग्राउंड था दैट वाज स्मूथ और क्रंची. एलेक्स जो है बहुत ही फैमिलियर था उस प्लेस से, उस लोकेशन से. और वहाँ पर क्या है, कुछ रॉक्स थे, उसे पता था कि उन कहाँ कहाँ पर रॉक्स हैं, मीन्स उसके लिए वहाँ पर कोई भी खतरा नहीं था. बिसाइड्स, how could it be dangerous racing through the dark when Toby was right there with him, bouncing around and squeaking and glowing, even without the glow? So इसके अलावा एक और चीज़ थी कि डेंजरस कैसे हो सकता था, क्योंकि उनके साथ में टॉबी था, ठीक है. उसके पास बाउंस कर रहा था, बाजू में स्क्वीक कर रहा था, एंड ग्लो, वो तब भी ग्लो कर रहा था जबकि एकदम डार्क था, राइट. Toby could tell where he was and where Alex was by radar. Alex couldn't go wrong while Toby was around, tripping him when he was too near a rock and jumping on him to show how much he loved him, or circling around and squeaking low and scared when Alex hid behind a rock. When all the time Toby knew well enough where he was, right.
सो यहाँ पर उन दोनों का बॉन्ड से कर शो किया जा रहा है। सो एलेक्स का, क्योंकि टॉबी जो है ही मस्ट बी द बेस्ट फ्रेंड, तो टॉबी जो है वो बता सकता था अपनी रडार के थ्रू कि एलेक्स और वो कहाँ हैं। मीन्स कोई फियर नहीं था उनके खोने का। ओके, इसके अलावा एलेक्स जो है वो रॉन्ग जा ही नहीं सकता था, गलत डायरेक्शन में जा ही नहीं सकता था जब टॉबी उसके आसपास है। ओके, सो जब भी वो किसी रॉक के बहुत पास होता था, ठीक है, तो ही यूज्ड टू ट्रपिंग हिम। ओके, एंड अगर वो जंप कर रहा है उसके साथ में वो उसके आसपास सर्किल करके घूम रहा है, स्क्वीक कर रहा है, और जब एलेक्स छुप रहा है किसी रॉक के पीछे तो वो थोड़ा सा स्केयर्ड भी फील करता है। मीन्स टॉबी जो था इट वॉज अ ट्रू फ्रेंड टू एलेक्स। उसको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है और कितना सेफ है ये भी वो श्योर करता रहता था, हमेशा उसके आसपास घूमता रहता था, ठीक है। और जो है अगर वो छुप जाता था किसी रॉक के पीछे तो एज अ ट्रू फ्रेंड वो उसके लिए डर भी जाता था, राइट। जबकि टॉबी जानता था ये चीज़ कि एलेक्स उसे छोड़ करके कहीं नहीं जाएगा, वो कहीं आसपास ही है। Once Alex had laid still and pretended he was hurt, and Toby had sounded the radio alarm, and people near Lunar City got there in hurry. So एक बार एलेक्स ने क्या किया, एक मजाक किया टॉबी के साथ में। वो लेट गया और ऐसे शो करने लगा जैसे उसे हर्ट हुआ है, मीन्स उसे चोट लगी हुई है। एंड टॉबी जो है इतना डर गया कि उसने साउंड किया अलार्म का अपने रेडियो के थ्रू, और ल्यूनर सिटी में जो आसपास के लोग थे वो भागते हुए आए कि एक्चुअली हो क्या गया है। एलेक्स फादर हैड लेट हिम हियर अबाउट द लिटिल ट्रिक एंड एलेक्स नेवर ट्राइड इट अगेन। हालांकि इसके लिए एलेक्स के फादर ने जो है वो जब सुना तो उसे डांटा, एंड एलेक्स जो है उसने कभी भी इस चीज़ को फिर ट्राई नहीं किया। जस्ट एज ही वॉज रिमेंबरिंग दैट ही हर्ड हिज फादर्स वॉइस on his private wavelength, Alex, come back, I have something to tell you. तो जब वो ये याद कर रहा था अपने मूवमेंट विद टॉबी, तभी उसके वेवलेंथ पर, क्योंकि आपको पता है दे आर वेरी एडवांस्ड, राइट, सो वेव्स के थ्रू वो बातें कर सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसे कहा कि जल्दी आओ क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। Alex was out of his spacesuit now and washed up. You always had to wash up after coming in from outside. Okay, so Alex जो है वापस आया, उसने अपना स्पेस सूट निकाला और वॉशअप किया, ठीक है। तो जब भी आप कभी बाहर से आते हैं तो आपके लिए वॉशअप करना यानी सफाई करना, हैंड वॉश करना, नहाना ज़रूरी होता है। इवन टॉबी हैड टू बी स्प्रेड बट ही लव्ड इट, और टॉबी को भी स्प्रे किया जाता था, हालांकि उसको ये स्प्रे बहुत अच्छा लगता था। ही स्टूड देयर ऑन ऑल अ फोर्स, हिज लिटिल फुट लॉन्ग बॉडी quivering and glowing just a tiny bit, and his small head with no mouth, with two large glassed-in eyes, with a bump where the brain was. He squeaked until Mr. Nicholas said, "Quiet, Toby." तो जब वो आता था तो वहाँ पे अपने छोटे चार पैरों के साथ में क्वेवर करते हुए एंड ग्लो करते हुए खड़ा होता था। उसका एक स्मॉल सा हेड है लेकिन उसका माउथ नहीं है, राइट, और आइज़ की जगह पर उसके ग्लासेस लगे हुए हैं, और एक बम्प है, बम्प मीन्स उभरा हुआ एरिया जहाँ पे उसका ब्रेन है, और वो तब तक स्क्वीक करता रहता है, तब तक चू चू करता रहता है जब तक कि उसे मिस्टर निकोलस क्वाइट नहीं कहते हैं। मिस्टर निकोलस was smiling. "We have something for you, Alex. It's at the rocket station now, but we'll have it tomorrow. After all, the tests are over. I thought I would tell you now." सो मिस्टर निकोलस जो थे वो काफ़ी खुश थे, स्माइल कर रहे थे, एंड उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ है एलेक्स हमारे पास में, और वो अभी कहाँ पर है, रॉकेट स्टेशन में, और हम उसे कल लेकर के आएंगे जब सारे टेस्ट हो चुके होंगे। आई थॉट आई टेल यू नाउ।
बट उनका मानना था कि वो अब भी बताना चाहते हैं एलेक्स को कि वो जो है क्या चीज़ है, राइट। फ्रॉम द अर्थ डैड, सो उसने क्वेश्चन पूछा क्या अर्थ से कोई चीज़ आई है, ओके। एंड सो ऑब्वियस द क्वेश्चन वॉज दैट कि क्या अर्थ से कोई चीज़ आई है। अ डॉग फ्रॉम अर्थ सन अ रियल डॉग, सो उन्होंने बताया कि हाँ एक डॉग है अर्थ से और ये एक रियल डॉग है। अ स्कॉच ट्रैपियर पपी, उसका नेम बताया उन्होंने, ब्रीड बताया एक्चुअली, ये स्कॉच ट्रैपियर पपी है। द फर्स्ट डॉग ऑन द मून, और ये डॉग जो है मून पर आने वाला पहला डॉग है। यू वोंट नीड टॉबी एनी मोर, अब तुम्हें टॉबी की ज़रूरत नहीं है। वी कांट कीप दैम बोथ, यू नो, एंड सम अदर बॉय और गर्ल विल हैव टॉबी। ही सीम टू बी वेटिंग फॉर द अलेक्स टू से समथिंग। सो उन्होंने बताया कि अब टॉबी हम आपके साथ नहीं रहेगा क्योंकि हमारे पास एक रियल डॉगी आने वाला है एंड हम दोनों को तो साथ में नहीं रख पाएंगे, ये तो अब आपको पता ही है। एंड ही एडेड दैट कि किसी और गर्ल या बॉय को टॉबी मिल जाएगा। और उसके बाद वो एलेक्स का कुछ कहने के लिए कि वो क्या आंसर कर रहा है उसका वेट कर रहे थे। यू नो वॉट अ डॉग इज़ एलेक्स, इट्स द रियल थिंग। टॉबी इज़ ओनली अ मैकेनिकल इमिटेशन, अ रोबोट, बट दैट्स हाउ ही गॉट हिज नेम। ओके, सो उन्होंने बताया कि क्या आप जानते हैं डॉग क्या है। एक्चुअली डॉग एक रियल थिंग है और टॉबी सिर्फ एक मैकेनिकल इमिटेशन, एक रोबोट है। एलेक्स फ्रॉन्ड, टॉबी इज एन इमिटेशन, डैड ही इज़ माई डॉग। सो एलेक्स जो है वो फ्रॉन हुआ, मीन्स गुस्सा हो गया, एंड उसने कहा कि ये कोई इमिटेशन मीन्स नकल नहीं है, ये मेरा डॉग है। नॉट अ रियल वन एलेक्स, टॉबी इज जस्ट स्टील एंड वायरिंग एंड अ सिंपल पॉसिट्रॉनिक ब्रेन, इट्स नॉट अलाइव। सो उन्होंने कहा कि नहीं ये एक स्टील और वायर से बना हुआ रोबोट है और ये अलाइव नहीं है, मीन्स जिंदा नहीं है, ये तो एक मशीन है। ही डज एवरीथिंग आई वॉन्ट हिम टू डू, डैड ही अंडरस्टैंड मी, श्योर ही इज़ अलाइव। सो उसने कहा कि मैं जो भी कहता हूँ वो समझता है, मेरी सारी बातें उसको पता चल जाती हैं, समझ में आती हैं, तो मैं श्योर हूँ कि वो अलाइव ही है। नो सन, टॉबी इज़ जस्ट अ मशीन। तो उन्होंने कहा कि नहीं टॉबी जो है वो एक मशीन है। इट इज़ जस्ट प्रोग्राम टू एक्ट द वे इट डज, इसको प्रोग्राम किया गया है, जिस तरह से ये काम करता है वो एक्चुअली उसका प्रोग्राम किया हुआ है। अ डॉग इज़ अलाइव, यू वॉन्ट टॉबी आफ्टर यू हैव द डॉग। तो उन्होंने कहा कि अगर तुमको रियल डॉग मिल जाएगा तो उसके बाद टॉबी की ज़रूरत नहीं होगी। द डॉग विल नीड अ स्पेस सूट, वोंट ही? यस ऑफ कोर्स, but it will be worth the money and he'll get used to it, and he won't need one in the city. You'll see the difference once he gets here. So Alex ने पूछा तो अगर वो डॉग रियल है तो उसे स्पेस सूट की ज़रूरत होगी, एंड फादर सेड कि यस ऐसा ही है, लेकिन तब भी उसकी वर्थ ऑफ मनी, बिकॉज उसके फादर का मानना है कि रियल डॉग इज़ रियल डॉग, रोबो डॉग उसकी बराबरी नहीं कर सकता। एंड ही ऑल्सो सेड दैट कि जब वो आ जाएगा एक बार तो तुम्हें उसका और टॉबी के बीच का डिफरेंस पता चल जाएगा। एलेक्स लुक्ड एट टॉबी हु वॉज स्क्वीकिंग अगेन, अ वेरी लो स्लो स्क्वीक दैट सीम्ड फ्राइटेंड। सो एलेक्स जो है उसने टॉबी की तरफ देखा तो टॉबी एज ही फेल्ट कि वो उसके अंदर फीलिंग्स हैं, सो टॉबी स्क्वीक कर रहा था जो काफ़ी लो थी। इट वॉज फेल्ट कि वो सैड सो कर रहा है, ओके और उसे शायद डर भी लग रहा है। एलेक्स हेल्ड आउट हिज आर्म्स एंड टॉबी वॉज इन देम इन वन बाउंड। सो एलेक्स ने अपने आर्म्स को खोला, ठीक है, उसको गोद लेने के लिए, और टॉबी भी एक बाउंड में ही वहाँ पर पहुँच गया। एलेक्स सेड व्हाट विल द डिफरेंस बी बिटवीन टॉबी एंड द डॉग। तो एलेक्स का क्वेश्चन था कि आखिर मेरे रोबो डॉग टॉबी में और उस रियल डॉग में क्या डिफरेंस होगा। इट इज़ हार्ड टू एक्सप्लेन, सेड मिस्टर निकोलस, बट इट विल बी ईजी टू सी। द डॉग विल रियली लव यू, टॉबी इज़ जस्ट एडजस्टेड टू एक्ट एज दो इट लव्स यू। सो ही सेड कि एक्चुअली इसको एक्सप्लेन करना मुश्किल होगा, जब वो आएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। डॉग आपको रियल में लव करेगा, जबकि टॉबी को सिर्फ एडजस्ट किया गया, उसको प्रोग्राम किया गया है कि वो दिखाए कि वो आपको लव करता है।
बट डैड, you don't know what's inside the dog and what his feelings are. Maybe it is just acting too. So उसका क्वेश्चन था कि आपको कैसे पता चलेगा डैड की उसके अंदर क्या चल रहा है, क्या उसकी रियल फीलिंग है. ऐसा भी हो सकता है कि वो सिर्फ जस्ट एक्टिंग कर रहा हो उसके लिए. मिस्टर निकोलस फ्रॉन्ड, एलेक्स, यू विल नो द डिफरेंस व्हेन यू एक्सपीरियंस द लव ऑफ अ लिविंग थिंग. अब मिस्टर निकोलस को गुस्सा आ रहा था और उन्होंने कहा कि जब तुम एक्सपीरियंस करोगे तो पता चलेगा कि लिविंग थिंग जो होती है उसका लव क्या होता है, और एक नॉन लिविंग यानी एक रोबो का लव और एक रियल डॉग के लव में क्या डिफरेंस होगा. एलेक्स होल्ड टॉबी टाइटली. He was frowning too, and the desperate look on his face meant that he wouldn't change his mind. तो अलेक्स ने जो है टॉबी को बहुत टाइटली पकड़ा और उसको अभी भी फ्रॉन हो रहा था, गुस्सा आ रहा था, एंड उसका डेस्परेट लुक जो है वो देख करके पता चल रहा था कि उसको अपना माइंड नहीं बदलना है. मीन्स ही डोंट वांट कि उसकी टॉबी को बदल करके कोई रियल डॉग उसकी जगह पर लेकर आया जाए. He said, but what's the difference and how they act? पर डिफरेंस क्या है और कैसे वो एक्शन करते हैं. What about how I feel? मुझे कैसा लगेगा आप ये भी बताइए. I love Toby and that's what counts. Counts means जो मीन करता है, जिसका रियल ओरिजिनल चीज़ जो एग्जिस्ट करती है वो क्या है. मैं टॉबी को लव करता हूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है. ठीक है, ये चीज़ काउंट करनी है. एंड वो डॉग क्या फील करेगा, कैसा लगता है, क्या डिफरेंस होगा. एलेक्स डोंट वांट टू नो. ही जस्ट लव्ड हिज फ्रेंड टॉबी एंड वो नहीं चाहता कि टॉबी को बदला जाए. एंड द लिटिल रोबोट मट विच हैड नेवर बीन held so tightly in all its existence squeaked high and rapid squeaks, happy squeaks. और वो जो रोबो मट था, ये रोबो डॉग था, उसको बहुत ही ज़ोर से उसने, ठीक है, ताकि वो उसे सेफ फील करा सके कि दैट आई एम नॉट लीविंग यू. सो उसके एग्जिस्टेंस जब से वो बना था इतना टाइटली तो कभी उसको किसी ने पकड़ा ही नहीं था. एंड ही वॉज स्क्विकिंग हाई, और उसकी जो आवाज़ थी वो हायर हो रही थी और जल्दी जल्दी. एंड ऑब्वियसली इट वॉज हैप्पी स्क्विक्स. ओके, सो दिस वॉज द लेसन जहाँ पर हमें एक रोबो डॉग और एक रियल बॉय, इन दोनों के बीच के बॉन्ड का और उसके बीच के लव का हमें पता चला. राइट. सो फ्रेंड्स आर फ्रेंड्स वेदर दे आर अलाइव और वेदर वी मेक अ फ्रेंड टू समथिंग. कोई चीज़ जब हमें बहुत प्यारी होती है तो हमारे लिए ये मैटर नहीं करता है कि वो अलाइव है. राइट. अगर आपके पास कोई चीज़ है जो आपको बहुत अच्छा लगता है, सो यू विल वांट टू हैव इट फॉर एवर विद यू. आपको अच्छा लगेगा कि आप हमेशा उसको अपने साथ रखें. सो सेम थिंग वॉज विद एलेक्स. वो जानता था कि टॉबी जो है एक रोबो डॉग है और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो डिफरेंट होंगी रियल डॉग और रोबो डॉग में. स्टिल ही वांट कि उसे टॉबी ही अपने साथ रखना है. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे. गुड बाय.